एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन स्टार्ट्स। ये एमयू का बीएड का एडमिशन टेस्ट पेपर है। सेशन 2021-22 सेशन का है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, वो देख लीजिएगा। अगर आपके बुकलेट में पेजेस कम हैं और कोई क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं हुआ है तो वो चेक कर लीजिएगा। उस आप इमीडिएटली आप इन्विजिलेटर से आप दूसरी ले सकते हैं। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है और किस तरह से आपको पेपर करना है। ओके, चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। इसी चैनल पर आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड मोहन आर इन द रेशियो 15:8। आफ्टर फ्यू ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 5:3। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम। तो सॉल्यूशन ये है, प्रेजेंट एज आर इन द रेशियो 15:8 है। द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर फ्यू ईयर्स कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा कुछ साल बाद। लेट द एजेस ऑफ राम एंड मोहन बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। एक्स अपॉन वाई 15/8। इसे आप सोल्व करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर फ्यू ईयर्स इसमें ईयर नहीं खोला अगर 5 ईयर्स या 10 ईयर्स बाद कितना, तो हम लेट उसे 10 ईयर्स मान लेते हैं। अब x अपन y में, इसमें दोनों में हम 10 जोड़ देंगे। 10 प्लस एक्स 10 प्लस वाई कितना हो जाएगा? वो 5:3। ओके, 5/3। तो अब से हम सोल्व करेंगे तो हमें ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। ओके, अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, ये वाली सेकंड वाई 3 से कर देंगे क्योंकि 3 9 15 ये 60। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो हमें पहली इक्वेशन पे से सेकंड इक्वेशन माइनस करनी है। तो माइनस माइनस यहाँ हमें प्लस कर दिए तो ये पूरा कर जाएगा। ओके, अब ये माइनस का बचा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो 8x माइनस 9x, तो माइनस का x, ये माइनस का 60। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 60। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर x इन द इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू हम रख देते हैं। तो 8x है तो 8 × 60 माइनस 15y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू जो आई हमारी वो 32 आई। तो सो द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड मोहन आर 60 एंड 30 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। और हमें निकालनी क्या थी? x की ही निकालनी थी। प्रेजेंट एज ऑफ राम, तो राम की एज क्या है? 60 ईयर्स। ओके, और लेकिन हमें दोनों की मिल गई, राम और मोहन की। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड, हाफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 2 गिव्स 7। कोई नंबर है आधा, हाफ, तो x यानी हाफ नंबर है, उसमें क्या जोड़ना है? 2, तो क्या होगा? किसके इक्वल होगा? 7 के। इसे हम इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। ओके, तो 10 यानी सी आंसर होगा। बाई सेलिंग अ car for rupees 72,000, a person made a profit of 20%. What is the cost price of a car? इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है 20% है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 72,000 और प्रॉफिट 20% है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, तो लेट कॉस्ट प्राइस भी एक्स मान लीजिए। प्रॉफिट जो है हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा? ये 21 से 20 25 सा, तो x/5। ओके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x/5। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ये सेलिंग प्राइस कितनी है? 72,000। कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी थी? x। प्रॉफिट हमारा निकल के आया x/5। इसे हम सॉल्व करेंगे। 72,000 इज इक्वल टू 6x/5। तो ये जो 5 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, और x ये 6 जो है डिवाइड में, तो ये x की वैल्यू आ गई 60,000। हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज रुपीज़
60,000. The area of a rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, D1 यानी डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। तो गिवन एरिया, एरिया कितना दे रखा है हमारा ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, D1 हमारा 16 है, तो हमें D2 निकालना है यानी अदर डायगोनल निकालना। तो एरिया D1 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाई 2। D1 कितना दे रखा है, वन डायगोनल 16 सेंटीमीटर, एरिया हमें 240 है ही, ओके। D2, तो हमें D2 निकालना है, तो D2 जो है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, a godown is in the form of a cuboid of measures 60 centimeter 40 into 30. How many cuboid boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 0.8 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होना चाहिए, हाँ क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन 60 इंटू 30 इंटू 40, तो कितना 72,000 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ बॉक्सेस डैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, तो क्या कितने स्टोर उसमें बॉक्स में आ सकते हैं गोडाउन में, तो वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स 6242 इंटू 30 0.8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना निकल गया था हमारा 72,000 0.8। अब पॉइंट यहाँ ख़त्म करेंगे तो यह मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे, 8 9 जा 72 और ये 3 0 आ जाएंगे, ओके 90,000। Hence, the number of cuboid boxes that can be stored in the godown is 90,000. ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर भी था। 80% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। इसकी देखिए दो तरीके निकलने हैं। क्या क्या कह रहा है कि नॉट गुड जो हैं, जो मैथमेटिक्स में हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो वो कितना 80 यानी 100% का होगा कोई भी चीज़, तो वो 20% यानी बैड होंगे, जो कि गुड जो कि अच्छे नहीं है मैथ में, तो 20% ऑफ 25 डायरेक्ट निकाल सकते हो इस तरह से। 20% ऑफ 25, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 25 है, तो ये 0 0 कर लिया, 2 1 2 2 5 ज़ा और 5 5 ज़ा 25, तो 5 स्टूडेंट्स होंगे। और दूसरा तरीका ये है, टोटल स्टूडेंट 25 है, नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स 80% ऑफ 25, 80% तो वो 20। अब 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5, ओके। वहीदा वाउट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर टैक्स वॉज एडेड। तो लेट द प्राइस बिफोर टैक्स वॉज एडेड इज एक्स फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द क्वेश्चन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी, तो एक्स प्लस, देखिए एक्स क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, प्लस ये प्रॉफिट है, कितना हुआ प्राइस का 3,300। इसका ये हमें एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 3,000 आ गई। तो द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर टैक्स इज, वो कितने का था 3,000 का, ओके, और बाकी 300 का वो उस पर टैक्स लग गया। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट डैट राजू विल हैव टू पे इफ़ द परचेज। अगर वो उसे ख़रीदता है तो वो कितने की उसे पड़ेगी, ओके, कितने यानी उसे पे करना पड़ेगा राजू को। द प्राइस ऑफ द टीवी 13,000 है, सेल्स टैक्स ऑन द टीवी 12%, वी नो डैट, हम जानते हैं टैक्स जो है वो सेलिंग प्राइस पे रहता है, टैक्स ऑफ सेलिंग प्राइस। इनसे सेल्स टैक्स है अमाउंट, तो 12 इंटू 100 इंटू 13,000, तो कितना क्या आ गया टैक्स जो आ गया
1560 का आ गया, 1560। देयरफॉर द अमाउंट पेड बाई वही द प्राइस ऑफ द टीवी प्लस वो कितने प्राइस वो करेगी, प्राइस ऑफ द टीवी जो टीवी का प्राइस है और सेल टैक्स। तो सेल टैक्स को हमें प्लस कर देना है, तो ये 14,560। ओके। Question number 9. Careful is to cautious as boastful is to arrogant. 10 question. Look at this series 2, 6, 18, 15. What number should come next? देखिए 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 3 जा 6, और यहाँ भी 3 से करेंगे, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, और 54 को भी हमें अब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 162। ओके, हर नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तनीमा रैंक से 18th इन अ क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी हर रिवाइज्ड रैंक इफ द रैंक इज रिवर्स्ड? टोटल स्टूडेंट क्या है, 62 हैं। ओके, अब उसकी जो है रैंक जो है वो 18th है। अगर रिवर्स कर दिया जाए, ओके, रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगी, यही कहना चाह रहा। तो 18 है, अब 62 में से अगर इस तरह से जाएंगे तो ये तो यहाँ इसी प्लेस पर आएगा ना, 18 पे यहाँ भी, तो इसका मतलब इससे पहले यानी 17 ये वाले इधर के नंबर माइनस कर दीजिए, तो -17, ये हो जाएगा 12, 12 में 7 गया तो 5। ओके, अब ये कितना बचा था, 5, 5 में 1 गया यानी 4, यानी 45। तो यहाँ कौन से प्लेस पर आ जाएगा वो 45। अगर इस साइड से काउंट करते हैं, देखिए इस साइड से काउंट करते हैं तो 18, और इधर से काउंट करते हैं तो यहाँ 45 प्लेस पाएगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ 17 होगा। ओके, हाउ मैनी एट्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई एन इवन नंबर? प्रीसीडी यानी उससे पहले जो है 8 से पहले क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, बट इज़ नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई एन ऑड नंबर, लेकिन उसके आगे वाला जो है वो ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए इससे पहले ये इवन नंबर 8 से पहले नहीं है, यहाँ है लेकिन फिर ये ऑड नंबर आ गया। इस यहाँ इवन नंबर नहीं है 8 से पहले, यहाँ सिर्फ इस कंडीशन में फुलफिल कर रहा है क्योंकि 8 से पहले इवन नंबर है, और इमीडिएटली फॉलोड बाई एन नॉट नहीं होना चाहिए, यानी वो भी इवन नंबर होना चाहिए, तो वो ये वाला 8 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर नहीं है। ओके, ऑड नंबर यानी 3 की स्पेलिंग है, तो 3 जो है ऑड नंबर होता है, 1 3 5, ये याद रखिएगा बस। इवन में 4 स्पेलिंग है तो 4 क्या है, इवन नंबर है। तो ये क्या है, सिर्फ 1 को, क्योंकि एक बार वो सिर्फ ये वाला 8 फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट, तो कितना होगा, 1 बार। ओके, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। देखिए ये तो नॉर्थ होता है, सही है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, वेस्ट, ये आपका साउथ। ओके, अब ये कह रहा साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट हो गया है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट। ओके, यही तो होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, इफ़ साउथ ईस्ट ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ। चलिए इसे नॉर्थ कर देते रहे। ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, चलिए ये वेस्ट हो गया, एंड सो ऑन। तो ये जब नॉर्थ है तो ये क्या होगा, ये साउथ हो जाएगा। ओके, क्योंकि अपोजिट, ये वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ईस्ट। अभी कह रहा व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट ये वाला, देखिए ये साउथ है और ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ओके,
वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। A man age is 3 times that of his son. If 15 years, it will be double that of his son. How old is the son now? अब वो बेटा कितना बड़ा है, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट द फादर एज एट एफ, उसे एफ मान लीजिए फादर, और सन की एज को मान लीजिए एस, ओके। एफ जो है वो कितना बड़ा है उससे, वो 3 टाइम्स है सन की एज से, ओके। 15 ईयर्स बाद तो एफ प्लस 15 एस प्लस 15, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ओके। तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। तो एफ, सो एफ इज इक्वल टू 2s प्लस 15। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एज जो है 15 और एफ 45। अब एज किसकी पूछ रहा है ये, एक मिनट। हाउ ओल्ड इज द सन नाउ, तो सन की जो होगी वो 15 ईयर्स होगा, ओके। 15 ईयर्स, ऑप्शन सी। If prose is coded as PPOQE, how is light coded? देखिए इस कंडीशन में, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। फर्स्ट लेटर थर्ड और फिफ्थ जो है सेम है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ओके। और सेकंड और फोर्थ में द फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ लेटर्स आर सेम, बट इज द प्लेस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ लेटर प्रीवियस लेटर आर यूज्ड, ओके। प्रीवियस लेटर यूज हो रहा। आर, आर की जगह क्या है, आर ये है सपोज, तो क्या यूज़ हुआ, पी, यानी बिफोर एक लेटर, ये वाला पीछे से सेकंड वाला। ऐसे एस है, एस यानी ये वाला क्यू आ गया, ओके। इसी तरह से ये हो जाएगा। देखिए इसमें फर्स्ट फिफ्थ थर्ड और फिफ्थ ये तो कॉमन रहेगा। अब ये वाला इसका है ना, सेकंड और फोर्थ का, तो आई से पहले आई यानी जी होगा यूज़, ओके। जी वाला होगा, यहाँ आ जाएगा जी। चलिए एच, एच 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 से पहले बिफोर सेकंड ये वाला यानी एफ होगा, एफ। तो क्या बना लाइट का कोड, LGGET, LGG, सॉरी ये एफ है, एफ, क्योंकि एस से पहले क्या आगा, जी यानी एफ, एफ गलत लिख दिया, तो एफ, LGGFT, तो सी वाला कोड होगा, ओके। इन अ रो ऑफ ट्रीज, आ ट्री इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट एंड हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन अ रो। देखिए लेफ्ट हैंड से अगर हम काउंट करेंगे ट्रीज को, वो 7th प्लेस पर आ, ओके। और राइट से हम काउंट करेंगे तो वो कौन से ट्री, वो कौन से उस पर आ गया, 14th। हाउ मैनी ट्रीज, तो ये कह रहा है कितने ट्रीज, तो 7 से पहले क्या होंगे, क्योंकि ये सेम ट्री है, ओके, सेम ट्री है ये। अगर इससे लेफ्ट हैंड से हम मालूम काउंट कर रहे हैं तो वो 7th प्लेस पर आ, और राइट हैंड से 14, तो इससे पहले इसने यहाँ 14 में प्लस कर दो 6, क्योंकि इससे पहले 6 होंगे, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो कितना होगा, 20 ट्रीज। Anil introduces Rohit as the son of the only brother of his father's wife, यानी अनिल जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ये मेरे पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। उसने किया कि मेरे पिता की बीवी के भाई का, इकलौते भाई का बेटा है, तो यानी उसके मामू का लड़का है। तो क्या लगा, तो अनिल की, हाउ इज़ रोहित रिलेटेड टू अनिल, तो क्या लगा, मामू का लड़का, कज़िन, सन होगा नहीं, अंकल, सन इन लो, तो क्या होगा, कज़िन, ओके, क्योंकि वो मामू का लड़का हुआ। चूज द आउट एंड ऑड वन, रामायण महाभारत उपन्यास, तो डी होगा आउट वन। Pointing to photograph, a man said, I have no sister or brother, but that man's father is my father's son. Whose photograph was it? His son's.
कैटल, हर्ड, शीप, फ्लॉक। बर्ड्स, एप्स यानी पक्षी। फिश में वाटर होता नहीं है, वेल फिश। तो मैन, होमो स्पेनिस यानी वॉइस मैन। विच नंबर इज लाइक द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, गिवन सेट 3, 17, 31। तो ये क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स हैं, जो कि सिर्फ प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से जो फैक्टर हों और इटसेल्फ यानी खुद का नंबर यानी 3 का, और कोई इसके फैक्टर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब प्राइम नंबर यहाँ 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। ओके। चूज द ऑड वन, कॉपर, जिंक, ब्रास, आयरन। तो क्या होगा, ब्रास। इन अ सर्टेन कोल्ड लैंग्वेज, पिट ना सोम मीन्स ब्राइट मी वाटर, ना जो टोड मीन्स वाटर इज लाइफ, जो लिन कोट मीन्स लाइफ एंड डेथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन दैट लैंग्वेज। इज के लिए क्या, कौन सा लैंग्वेज में वर्ड यूज़ हुआ है, तो वो हुआ है ना जो टोड यानी टोड। ओके। जो तो यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये होगा नहीं, तो सिर्फ क्या बचा, टोड। ओके। और ना यहाँ भी हुआ, तो ब्रिंग मी वाटर, तो इसमें क्या खाली बचा, टोड। टोड यूज़ हुआ इसके लिए। अलका इज़ ओल्डर देन माला एंड गोपाल इज़ ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका। कपिल इज़ यंगर देन राम एंड माला। माला इज़ ओल्डर देन राम। हुज एज इज़ बिटवीन गोपाल एंड राम। तो वो माला है। इसे आप कमेंट्स बॉक्स में सॉल्व करके दिखाइएगा। ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस, डज ही। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। टू पुट अ स्पोक इन someone wheels means to prevent someone from making progress. Man is essentially a dash animal and tends to associate with others. Gregarious. B. Why do we always have to submit to his authority? The synonym of admonish is warn. Warn. The synonym of scattle is squarey. The meaning has been put off. In the sentence, the underlined phrasal verb you means cancelled. Complete the following item. Too many cooks spoil the broth. कई रसोई भी क्या शोरबा ख़राब करते हैं। द अपोजिट ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट यानी फजूल खर्च करने वाला। स्टिंजी, कंजूस। इसका अपोजिट वर्ड होगा स्टिंजी। His direction to the driver were explicit and helped him to reach on time. The police dispersed the mob. A fleet of ships was kept ready to source the sea in the case of an emergency. A person who talks in sleep is an somniloquist. A book or document written by hand is called manuscript. The doctors has warned him that unless he gives up smoking, he will not recover. The opposite of pertinent is irrelevant. One who abstains from alcoholic drinks is a teetotaler. Teetotaler. B. Although her parents warned her of the consequences, she continued to disobey them. He told us the story in a nutshell. The greater the demand, higher the price. जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या प्राइस भी बढ़ेगा। Do as I say. Convert the given sentence from active to passive voice. So you will be asked a lot of questions at the interview. His candid opinions have won him many friends. The underlined word means frank. A person involved in an activity for enjoyment or interest is called a amateur. One whose wife is dead is called a widower.
An ideal teacher is a friend, guide, and philosopher to his students. Teaching is considered both an art and a science. Suppose a student of your class is suffering from a disease. He does not pay attention in your teaching. In this case, what kind of treatment would you like for this student? Call him outside the classroom and look into the problem sympathetically. Besides teaching, what do you like to do in the school? Organizing cultural and academic programs. Which aspects of students must be given importance by a teacher while imparting knowledge in the classroom? Individual differences. Which among the following shows the ideal image of a teacher in a classroom? Teacher as a guide and facilitator. A good school established in a natural environment. What is least important in an inclusive classroom? So less emphasis on grades and marks. Which of the following is not the function of a teaching learning devices? Re- Remove extra burden of the teacher. Which of the following is not the fundamental of a teaching process? Train the learner. Which of the following is not the function of a teacher? The teacher as a trainer. Which one among the following is the most important characteristics of a good teacher? Personality and its ability to relate to the class and its pupils. If backbenchers are always indulge in behaviors activities in the class, our teacher should ask them to sit in front of benches. Teacher uses visual aids to make learning interesting and effective. Good teaching does not mean help in securing good government job. Which of the following is not the function of computers in education? Developing values and clarifying myths and prejudices. Our teacher organizes group discussion, group activities, and role play, etc. in the classroom. It means she is using learning as a social activity. Inclusive classroom means to encourage the inclusion of normal and children with special education needs. To know the creativity of the students, you will ask open-ended questions. Every learner is special. It means no two learners are similar in their interest and ability. One student of your classroom is very intelligent. What will you do? You will motivate him and her to achieve more. Main objectives of a teacher education is to develop professional skills and values. A teacher can ensure student participating in teaching, learning by asking questions and giving proper reinforcement. While writing on blackboard, which is most important, clarity in writing. Which book you will like to read from the following? Techniques of teaching. Justice Verma Commission on Teaching Education was constituted in 2012. Which among the following was a global movement led by UNESCO aiming to meet the learning needs of all children by 2015? Education for all. Which state government has made mandatory for all private schools to install solar system? Haryana. International Teacher Day is celebrated every year on 5th October. The full form of that is, देखिए सेम ही है तो ए और बी इसका आंसर सेम ही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा एम को क्योंकि इसके ऑप्शन ये टाइपिंग करने वाले से रिपीट हो गया. विच इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? CBSE का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? वो विनीत जोशी. ये कब से है? 14 फरवरी से 2022 से स्टार्ट हुआ इनका टर्म. विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे? 8 सितंबर. उससे पहले कौन से चेयरमैन? वो थे अनिका
करवाल। ओके, अब जो है विनीत जोशी है 14 फरवरी से। ओके, उस टाइम जो ये जो पेपर हुआ था तो उसका आंसर सी था, लेकिन आज के टाइम पे ए है। ओके, इन विच ईयर NCTE इंट्रोड्यूस 2 ईयर्स B.Ed प्रोग्राम। तो ये 2014 में अनाउंस हुआ था, और कब से इम्प्लीमेंट हुआ? 15 से। द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 is a fundamental right. Which of the following are the top 3 stages where girl education is neglected according to ACER? ACER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के हिसाब से। तो किस 3 स्टेट में रिजेक्ट यानी कम रिजेक्ट निगलेक्ट करी गई? यूपी, राजस्थान और MP। Which portal was launched on a teaching day 2017 for providing national digital infrastructure for teachers? Diksha. The corporal punishment in schools has been prohibited by the RTE Act 2009. In India, National Education Day is celebrated on the birthday of Maulana Abul Kalam Azad. Okay, अब होती है ना 11 नवंबर। ओके, in budget 2018, finance minister proposed to start which schools exclusively for scheduled tribes population? Eklavya schools. Saksham scheme is related to which sections of Indian population differently abled यानी handicapped के लिए? In which city first railway university in India will be established? Vadodara. Who is the present director of NCERT? कौन है? दिनेश प्रसाद शकलानी। नया सवेरा जो स्कीम थी उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे क्या थे? प्रोवाइड कोचिंग एंड गाइडेंस टू क्वालिफाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्रेजेंटली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एग्जामिनेशन फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज कंडक्टेड बाई। कौन करवाता है इस टाइम? पहले UGC करवाती थी, अब कौन करवाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहले UGC करवाती थी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से, लेकिन अब CBSE को दे दिया है। ACTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन। Which scheme was launched in March 2009 with the objective to enhance access to secondary education and to improve its quality? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। I scheme Rusha launched by MHRD stands for राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।